हेलो दोस्तों, मैं आज एक पाइथन की न्यू सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। इसमें हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में देखेंगे और ये सेमेस्टर 1 से रिलेटेड रहेगा, जो कि बीएससी कंप्यूटर साइंस के सेमेस्टर 1 में हम लोग जो पढ़ते हैं वही रहेगा इसमें। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो उसकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए कि कंप्यूटर साइंस क्या है। तो कंप्यूटर साइंस इज़ द फंडामेंटली अबाउट इज कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूज़ ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब कि एक प्रॉब्लम जो कि हम लोग कंप्यूटेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक एरिथमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नॉन एरिथमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये जो प्रॉब्लम रहेगी एक स्पेसिफिक मॉडल से ही हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एक सिंटैक्स होता है या फिर कोई भी एक मॉडल बना होता है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऑपरेटर इन पाइथन। उसमें सबसे पहला एरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसमें सबसे फर्स्ट है एडिशन। एडिशन क्या करता है? दो नंबर को ऐड करता है। यहाँ पे जो दो नंबर रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख ही सकते हैं कि टू ऐड टू नंबर्स। तो एडिशन क्या करेगा? दो नंबर्स को ऐड करेगा, जैसे x प्लस वाई। उसके बाद सेकंड है हम लोग का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? टू सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड। जो भी लेफ़्ट का ऑपरेंड रहेगा, जो भी लेफ़्ट में ऑपरेंड यानी कि नंबर रहेंगे, उसमें से राइट वाले को वो क्या करता है? माइनस कर देता है। इसीलिए बोला गया है टू सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड में से राइट वाले को वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। थर्ड हम लोग का आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में स्टार साइन लगाते हैं हम लोग। तो x स्टार वाई टू मल्टीप्लाई वन ऑपरेंड विथ अनदर। तो यहाँ पे जो लेफ्ट ऑपरेंड रहेगा और राइट ऑपरेंड रहेगा, दोनों को क्या कर देगा? वो मल्टीप्लाई। इसके बाद फोर्थ नंबर है हमारा डिवीज़न का, और फिफ्थ और सिक्स भी जो है वो भी डिवीज़न का ही है, लेकिन सब में डिफरेंस है। जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न जो है ना, फर्स्ट स्लैश यानी कि सिंगल स्लैश। तो x डिवाइडेड बाय वाई टू डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड। इसमें भी जो लेफ्ट ऑपरेंड रहेगा उसमें से राइट वाले को वो डिवाइड करेगा। लेकिन ये इसका जो वैल्यू आता है, जो कि आंसर आता है, वो कैसे में रहेगा? पॉइंट में रहेगा। पॉइंट को हम लोग इस पाइथन में क्या बोलते हैं? फ्लोट। उसके बाद जो फिफ्थ है हम लोग का रिमाइंडर। रिमाइंडर में हम लोग क्या देखते हैं? जैसे कोई नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो हम लोग को नीचे बचता है डिवाइड करने के बाद, उसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। और जो यहाँ पे अगर हम लोग रिमाइंडर को बात करें तो टू गेट द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड, यानी कि लेफ्ट में से राइट को डिवाइड करेगा, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हम लोग को ये दे देगा। फिर उसके बाद सिक्स आता है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में डबल स्लैश साइन लगती है, और ये है टू डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड एंड गेट द फ्लोर वैल्यू ऑफ कोसेंट। फ्लोर डिवीज़न में भी हम लोग डिवाइड ही करते हैं, लेकिन जो इसका वैल्यू आता है वो पॉइंट में नहीं आता, वो हमेशा वोल नंबर में रहेगा। उसके बाद हम लोग का है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में क्या होता है? रेस टू पावर, मतलब कि x रेस टू वाई पावर देता है वो। जैसे 2 का पावर 3 तो 2 का क्यूब हो जाएगा, वैसे ही एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अगर हम लोग x पावर में y लगाएंगे तो वो उसका वैल्यू देगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2 + 2 4। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पाइथन का जो कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ वो 3.8.10 है वर्जन है, और ये आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 + 2 = 4, जैसे कि हम लोग उसमें अरिथमेटिक प्लस एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखा था। इसके बाद हम लोग का है 5 - 2, ये सब्ट्रैक्शन वाला है। उसके बाद 3 × 4 12। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये फ्लोट में आंसर दे रहा है, यानी पॉइंट में दे रहा है। तो यहाँ पे हमने सिंगल स्लैश लगाया है, इसकी वजह से ये पॉइंट में वैल्यू दे रहा है। तो 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पे ये 2.0 दे रहा है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डबल स्लैश वाला, ये क्या करेगा? जो हम लोग को वैल्यू रहेगा ना, वो वोल नंबर में देगा हमेशा। जैसे कि अगर हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा?
सॉरी वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 दे रहा है, जबकि सिंगल स्लैश में क्या दे रहा था 2.0 दे रहा था, यानी वो फ्लोट में वैल्यू दे रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिमाइंडर। तो 4% 2 यानी कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने पे जो हम लोग को ये रिजल्ट क्या देगा, जो रिमाइंडर मिलता है 4 में को अगर हम लोग किसी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग को 0 देगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0 दिया है। उसके बाद हम लोग का पावर आता है, देखो तो यहाँ पे हम लोग ने 2 डबल स्टार साइन उसके बाद 3 लिखा है, यानी कि 2 का पावर 3, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो इसके वजह से यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो क्या है 8। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी वैल्यू को कोई वैल्यू डिसाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर क्या है इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन में क्या हो रहा है कि जो y एक वेरिएबल है उसको हम लोग ने इक्वल टू साइन मदद से 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं उसके वैल्यू को, जैसे कि y इक्वल टू a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या होगा, एक नंबर होगा। यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं y इक्वल टू 10 प्लस 20, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, इसकी वजह से 2 नंबर मिलेंगे, तो y इक्वल टू 10 प्लस 20, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। इसकी वजह से रिजल्ट में क्या हम लोग को मिल रहा है 30। यहाँ पे a और b इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग को 2 डिफरेंट नंबर चाहिए, और 2 डिफरेंट नंबर मतलब कि 2 इनपुट लेने हैं हम लोग को। अब वो डिफरेंट इनपुट हम लोग सेम नेम नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 वेरिएबल इसलिए हैं क्योंकि हम लोग 2 इनपुट ले रहे हैं ना, इसकी वजह से। उसके बाद हम लोग का सेकंड है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, जो कोई भी हम लोग वेरिएबल लिखेंगे उसके बाद प्लस इक्वल टू लिखेंगे, तो उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू जो नई वैल्यू अभी बनेगी उसमें वो वैल्यू प्लस जो हम लोग ने प्लस में लिखा रहेगा वो वैल्यू दोनों जुड़ जाएंगी। जैसे अगर हम लोग मान लें यहाँ पे m की वैल्यू क्या रहेगी 2 पहले, तो यहाँ पे क्या दिया है m इक्वल टू m प्लस 10, तो अगर पहले m की वैल्यू 2 थी तो m प्लस 10 यानी कि 12 हो जाएगी, क्योंकि m तो पहले से 2 था और प्लस 10 तो 12 हो जाएगी, तो इसके वजह से वो वहाँ पे m इक्वल टू m प्लस 10 यानी 12 हो जाएगी। अब सेकंड क्या होगा, m की वैल्यू क्या हो गई 12, उसके बाद फिर अगर हम लोग वापस से m इक्वल टू m प्लस 10 लिखेंगे तो अभी तो 12 है m की वैल्यू, उसके बाद सेकंड m की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से जो m इक्वल टू 12 प्लस 10, तो क्या हो जाएगी 22। इसके बाद ऐसे ही m की वैल्यू बढ़ती जाएगी और फिर आगे आगे चलते जाएगी। सेकंड है थर्ड है हम लोग का माइनस इक्वल टू में भी वही होता है कि जो m की वैल्यू होती जाती है मतलब आगे बढ़ती जाती है, वो कैसा माइनस होते जाती है हमेशा। जैसे m की वैल्यू अगर पहले 2 रहा तो फिर सेकंड m की वैल्यू क्या डिफाइन होगी m माइनस 10, यानी 2 माइनस 10 माइनस 8 हो जाएगा फिर m की वैल्यू। तो इस तरह m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसके बाद फोर्थ में हम लोग और फिफ्थ में भी हम लोग देख सकते हैं कि m जो है m डिवाइडेड बाय या इनटू करते हैं तो m की वैल्यू ऐसे ही चेंज होती जाती है। इसमें हम लोग इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि न्यू जो m की वैल्यू रहेगी वो हम लोग को डिफाइन करनी रहेगी। इसमें जो पुरानी m की वैल्यू रहेगी वो डिलीट होती जाएगी और जो नई वैल्यू आती जाएंगी ना वो m की वैल्यू में स्टोर होती जाएंगी। इसलिए जो पुरानी वैल्यू रहेंगी वो प्लस तो होंगी मतलब बढ़ेंगी तो, लेकिन वो डिलीट होती जाएंगी। फिर रिमाइंडर वाला भी वैसे ही है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पावर इक्वल टू मतलब कि डबल स्टार इक्वल टू रहेगा, तो m डबल स्टार 2 का मतलब क्या होता है कि m पावर 2। तो m की वैल्यू अभी कैसे बढ़ेगी, m की पावर में, मतलब अगर m 2 रहा पहले तो सेकंड m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी अभी, तो यानी कि m का पावर 2 यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर हो जाएगी 4। अगर हम लोग ने यहाँ पे m5 लिया तो 5 की पावर 5 यानी कि 25। इसके बाद आता है डबल स्लैश इक्वल टू, यानी कि m को डिवाइड करेगा वो 10 से और जो भी नई वैल्यू मिलेगी वो हम लोग को m की वैल्यू में पुट कर देगा। उसके बाद वही रिपीट करेगा, ऐसे ही ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा अगर हम लोग ने इसको एक लूप में रखा तो। अब लूप क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर यानी कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है,
कि दो जो हम लोग का ऑपरेंड है उसको कंपेयर करेगा। अब जैसे कोई दो लड़के हैं, उन दोनों में से हमने एक लड़के का नाम कोई एक्स रखा, किसी को एक लड़के का नाम वाई रखा, तो दो लड़के में से हम लोग एक्स को क्या जो एक एक्स वाला लड़का है वो बड़ा रहेगा और वाई वाला लड़का छोटा रहेगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स जो लड़का है वो वाई से बड़ा है। तो इसे क्या हो गया, एक कंपैरिजन। ठीक इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर भी रहता है। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है लेस देन साइन, जो कि दोनों नंबर लेस देन है या नहीं ये चेक करता है। तो पहला है हमारा लेस देन साइन। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 जो है ये 2 से बड़ा है, तो इसकी वजह से जब हमने लेस देन साइन लगाया 5 इज लेस देन 2, तो हम लोग उससे कंपाइलर से पूछ रहे हैं क्या 5 2 से लेस देन है, तो हम लोग को रिटर्न कर रहा है फॉल्स, यानी कि ये आंसर गलत है कि 5 जो है 2 से छोटा नहीं है, 5 क्या है 2 से बड़ा है। तो इसकी वजह से लेस देन साइन यूज करते थे चेक करने के लिए कि वो छोटा है कि बड़ा। उसके बाद ग्रेटर देन साइन भी है, तो ग्रेटर देन साइन में क्या 5 2 से छोटा बड़ा है, तो उसने रिटर्न कंपाइलर ने रिटर्न किया है ट्रू, क्योंकि 5 जो है 2 से बड़ा नंबर है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लेस देन इक्वल टू। इसमें हम लोग को दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे कि या तो वो 5 जो है लेस देन रहेगा या तो वो इक्वल रहेगा। तो 5 यहाँ पे हम लोग का जो 2 से ना तो वो लेस देन है और ना ही 2 के इक्वल है, मतलब कि 5 अगर 2 बार रहेगा तो वो दोनों इक्वल होंगे ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे तो 2 है, एक तरफ 5 है एक तरफ 2 है, तो इक्वल टू की साइन भी काम नहीं करेगी, तो यहाँ पे इसकी वजह से वो फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, या तो वो नंबर ग्रेटर रहना चाहिए या तो इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पे 5 जो है 2 के इक्वल भी नहीं है पर ग्रेटर देन है, तो इस वजह से जो यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा ट्रू बता रहा है। उसके बाद है हमारा डबल इक्वल टू साइन। डबल इक्वल टू साइन में क्या रहेगा कि हम लोग एक कंपेयर करते हैं कि वो नंबर उसके इक्वल है या नहीं। जैसे कि इक्वल टू साइन, जो सिंगल इक्वल टू साइन रहती है उसमें क्या रहता है कि हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कोई वेरिएबल है उसमें वैल्यू पुट, जैसे हम लोग को अगर y की वैल्यू या x की वैल्यू को 10 या 30 कोई भी डिफाइन करना रहा नंबर, तो हम लोग सिंगल इक्वल टू की साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर डबल इक्वल टू साइन है, यानी कि दो अगर कोई नंबर हैं उनको वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या 5 जो है वो 2 के इक्वल है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 जो है बड़ा नंबर है 2 से, वो इक्वल तो है नहीं, इसके वजह से उसने फॉल्स रिटर्न किया है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है, कोई नंबर अगर जैसे हम लोग इक्वल टू में क्या कर रहे थे कि वो नंबर इक्वल टू है या नहीं, उस नंबर के या कोई दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, ये समझ रहे हैं। अब नॉट इक्वल टू में क्या करेंगे, हम लोग पूछेंगे उससे कि क्या दोनों नंबर नहीं इक्वल नहीं है। अगर वो दोनों नंबर इक्वल नहीं रहेंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 नॉट इक्वल टू 2। अब 5 जो है वो 2 से बड़ा है यानी नॉट इक्वल है, तो इसकी वजह से जब उसने 5 नॉट इक्वल टू 2 पूछा तो यहाँ पे क्या रिटर्न किया है, ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो 2 से बड़ा नंबर है और 2 के इक्वल नहीं है, इसकी वजह से उसने ट्रू रिटर्न किया है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कुछ दिया हुआ है तो देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू। दिस वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग इन फ्लोट। इफ वी से दैट y less than x, that means we are questioning that the value of y is less than x. Example, if y equal to 5 and x equal to 0, the obviously value of x y is greater than and value of x is less than y. So if we ask compiler that y less than x, then it returns false, no. मीन्स क्या है कि जैसे y की वैल्यू हम लोग 5 है हम लोग का और x का वैल्यू क्या है 0, तो ऑब्वियस सी बात है जो y की वैल्यू है वो x से ज़्यादा बड़ी है। तो जब हम लोग कंपाइलर से पूछेंगे कि y इज़ लेस देन x, तो कंपाइलर हम लोग को नो यानी फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे y इक्वल टू 5
x इक्वल टू 0, y लेस देन x, तो कंपाइलर ने हमें क्या रिटर्न किया है, फॉल्स। अभी हम लोग देखते हैं y ग्रेटर देन x, तो कंपाइलर ने हमें क्या रिटर्न किया है, ट्रू, क्योंकि y 5 है, x 0 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो यहाँ पे दो में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग को ट्रू मिलता है, तो इसकी वजह से वो ट्रू दिया है क्योंकि y ग्रेटर है। उसके बाद y लेस देन इक्वल टू x, तो यहाँ पे ना तो वो x के इक्वल है ना वहाँ x के ग्रेटर है, इसकी वजह से इसने रिटर्न फॉल्स किया है। y इक्वल x, क्या y की वैल्यू जो है वो x के इक्वल है, तो वो भी नहीं है, तो इसकी वजह से उसने फॉल्स रिटर्न किया है। उसके बाद y नॉट इक्वल टू है, तो इसमें क्या पूछा गया है, y की वैल्यू x के इक्वल नहीं है, तो ऐसा ट्रू है क्योंकि y की वैल्यू जो है वो वही x की वैल्यू नहीं है, इसकी वजह से उसने क्या रिटर्न किया है, ट्रू। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू।